आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आज लगभग 1 महीने के बाद फिर मैं हेलो कार्यक्रम पर उपस्थित हूँ और आज मैं पुनः बात करूँगी अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत हितैषी हूँ। प्रधानमंत्री जी से कुछ बात करूँगी और आप लोग सुनेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी की मेरी सरकार बने, प्रधानमंत्री जी इस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने, इस देश की गरिमा और शान मान को बढ़ाएं। भैया मैं वीडियो में बोल रही हूँ क्योंकि मैं हितैषी हूँ उनकी ना। हम शुभचिंतक हैं प्रधानमंत्री जी हमारे शुभचिंतक हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से हेलो कार्यक्रम में कुछ बात करूँगी पर्सनल। आप लोग वीडियो पर बने रहें और मोबाइल में मेरे बने रहें और सुनते रहें कि मैं क्या बात करूँगी। आप लोग बहुत अच्छी बात बताऊँगी। सभी लोग चाहते हो ना कि प्रधानमंत्री बने। भले 15 लाख नहीं दिया हमको, भले हमारे देश के नौजवानों को पेपर लीक हो जा रहा है, इससे क्या मतलब भाई? प्रधानमंत्री जी को क्या लेना देना इससे? लेकिन हमको लेना देना कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी रहे, वो दिल्ली में फिर से लाल किले पर जाकर झंडा लहराने का काम करे। मैं प्रधानमंत्री साहब की हितैषी हूँ, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से बहुत ही पर्सनल बात करने जा रही हूँ। आप लोग भी सुने और शेयर सब्सक्राइब करके बताएं कि आपने सही कहा कि गलत कहा। मैं नंबर उनका लिखी हूँ, पर्सनल नंबर है। आप लोग सोचते होंगे कि अरे भैया जया नौटंकी करती है, लेकिन मैं भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। प्रधानमंत्री जी से हमारी बात होती, हमने प्रधानमंत्री जी के डिबेट में चैलेंज किया था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 1-2 हितैषी हैं तो क्या चैलेंज कर रही हो। तो मैं प्रधानमंत्री जी ने मुझे नंबर दिया था और मैं बात करके आप लोगों को बताती हूँ। फोन लग गया, लग रहा है। हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रहा क्या? हेलो सर प्रणाम जी। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आपसे हेलो कार्यक्रम में बात करती हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा ठीक है, पहचान है सर जी। सर बात ये करना है कि अभी कुछ ऐसा बात आ गया था, मुझे पता है कि आप इलेक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो मैं कुछ बात करना चाह रही थी और बहुत इमरजेंसी बात था। मैं कई जगह अपना कार्यक्रम रख रही थी। लोकतंत्र पहले देश बचाओ अभियान, तो इस समय लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत जी हमारी बुराई करती हैं? नहीं सर, मैं आपकी बुराई नहीं करती, मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ आप लोग बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र में भागीदारी लें और सबको वोट, सभी लोग वोटिंग करो, यही बात करती हूँ जी सर। आपकी बुराई नहीं करती हूँ, बल्कि आपकी हितैषी हूँ तभी बात कर रही हूँ। नहीं सर मैं बताती नहीं, तो 1 मिनट आप सुन लीजिए जी सर। हाँ तो ये कह रहे हैं कुछ ना सर आप में कमी है, आप में कमी है और तो आप में कमी है और जो आप अपने ये मीडिया भाई लोगों को जिसको लोग फेक मीडिया कहते हैं, दलाल मीडिया कहते हैं, ये शायद दलाली आपको छोड़ करके दूसरे करने लगे क्या? इनको क्या जरूरत थी? आप इतना चंदा ले रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो ये चंदा इतनी कंपनियां दी, तो ये ओपन करने की क्या जरूरत थी? क्या नहीं, पूरे देश में हल्ला हुआ 6,000 करोड़ कंपनियों से। जो कंपनी अपना कार्यालय जिनका उजला चमन है, उससे भी प्रधानमंत्री जिसका इनकम एक साल में 1,000 करोड़ है, प्रधानमंत्री जी उससे 1300 करोड़ ले रहे हैं चंदा। इलेक्शन के नाम पर इलेक्शन बोर्डिंग कर रहे हैं। तो सर इस बात का जी कौन बताया? आपका मीडिया बताया? ये जो दलाल मीडिया है ना, यही सबका पूरा हल्ला हो गया अब पूरा देश में। तब लोग कह रहे हैं जब चंदा इतना पार्टियों से इतना ले रहे हैं कंपनियों से, तो फिर कंपनियों की बात ही मानना पड़ेगा। जैसे आप सुनिए सर, 2014 के पहले यही पल्सर गाड़ी, यही पल्सर अपाची और मतलब जो 2 व्हीलर गाड़ियां हैं 50, 60, 70 हज़ार के अंदर थे। अब 1,40,000, 1.5 लाख में अपाची गाड़ी आ रहा है। पल्सर गाड़ी 1 लाख से ऊपर हो गया है, जो 60-65 हज़ार में आ रहा था 2014 में। तो सब लोग यही कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री साहब हैं। क्योंकि जब आप कंपनियों से इतना चंदा लेते हैं, बाद में टैक्स लगता है, तो फिर ये लोग महंगाई करेंगे ना, तो इसकी जनता में बड़ी चर्चा है सर। तो मैं ये बता रही हूँ, तो अगर चर्चा है तो लोग बुराई कर रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बता दे रही हूँ, ये लोग बुराई करते रहे, हालांकि मैं इन लोग को समझा लूंगी क्या जी सर। नहीं, जब हम अपना मीटिंग करूंगी मैं तो शुद्धिकरण जग में क्या शुद्धिकरण में से कि आत्मा शुद्ध रहे, इसके लिए करूंगी जी सर।
हाँ, तो मैं चौराहे चौराहे गांव गांव चल करके रोडों पर चल करके मैं सबकी बात सुनती हूँ, भाषण भी करती हूँ। और नहीं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करती हूँ। इंडिया अलायंस में हो क्या? अरे अच्छा, आपको लग रहा है मैं इंडिया अलायंस में हूँ? आप बता दीजिए। मुझे क्या मतलब इंडिया अलायंस से? मुझे क्या, मैं एनडीए से मतलब? मुझे किसी से क्या मतलब? मुझे सिर्फ आपसे मतलब और देश से मतलब। आपसे क्यों मतलब है? क्योंकि आप हितैषी हैं। मैं आपके शुभचिंतक, आप मेरे शुभ। और दुनिया से क्या मतलब? कोई रोटी दिया है क्या जनता के अलावा? तो सर ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि आप अब की बार एक बात करिए। मैं बस्ती और संत कबीर नगर जिले से मिलान करती हूँ। अब बस्ती हमारे जिले के चार चार विधानसभा जो है आपके विपक्ष में है, जीते हुए हैं। अब संत कबीरो नगर की हालत कुछ खस्ता दिख रहा है क्या? योगी बाबा नहीं थाम रहे? योगी बाबा जी तो अयोध्या में परेशान है। जब देखो तब अयोध्या आते हैं, जब देखो अयोध्या आते हो तो मंदिर के पुजारी के रूप में प्रसिद्ध है। आपसे उनसे क्या लेना? आप प्रधानमंत्री चाहे ना बनो, चाहे ना, उनको क्या लेना देना है? उनके मुख्यमंत्री हैं ना। तो मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ अब की थोड़ा काम और बढ़ा दीजिए। ईवीएम मशीनिया में जो 10% वोटवा पहले से पड़ा रहता था सर, उसको 20% डलवा दीजिए। जैसे 100% वोट पड़ेगा तो 20% पहले से पड़ा रहे। अब इसका जो ईवीएम का खर्चा है, जो टैक्स होता है, जहां से अधिकारियों को सेटिंग करता है, उसका दाम बढ़ा दीजिए, पैसा बढ़ा दीजिए। चुनाव जीत जाएंगे आप। अच्छा जी सर, उस बार 10% सिर्फ? अच्छा, उस बार जितने भी ईवीएम मशीन थे सब में 10% पहले से वोट पड़ा था। मतलब 1 लाख में 10,000 पहले से अपना वोट था। जी सर, तो अब की वही 20,000 कर दीजिए। क्या सेटिंग करना पड़ेगा? तो क्या हुआ, सेटिंग करना पड़ेगा? इतना चंदा मिला, इतना चर्चा है, लोग बुराई कर रहे हैं, बुराई करते रहे, सेटिंग कर लीजिए। पैसा दे करके लोगों को खरीद लीजिए। ईवीएम मशीन जहाँ सेट होकर रहती है वहाँ सेट कर लीजिए। ईवीएम मशीन जो खोलता है वहाँ सेट कर लीजिए, उस इंजीनियर को सेट कर लीजिए कि पटापट पटापट आपके निशानवा पे मोहर 20,000 पहले से उठ रहे। किसी से बता कर तो सुना तो नहीं रही हो? क्या कर रहे हैं सर? मैं किसी को सुना रही हूँ? मैं आपसे बात कर रही हूँ आपकी भलाई के लिए सर। आप जो अब ऊपर से लगा रहे हैं क्या? ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं सर। क्या शाबाशी दे रहे हैं सर? मैं आपकी हितैषी हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप ऐसा करिए। तो अब की बार सेटिंग 20%, मतलब कितनों ये लोग कहेंगे 80,000 में 20,000 पहले से वोट पड़ा रहना चाहिए। सेटिंग कर लीजिए, इतना चंदा भेजा मिल गया है, का हो गए पैसा। अब की बार तो कुछ वादा भी नहीं। कुछ बार, एक बार 15 लाख का वादा किए थे और एक बार 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे। आपके तो कोई वादा नहीं है, किसी मंच पे वादा नहीं है। अभी तो कोई वादा नहीं किया है। अभी तो बाद में हो सकता है, अभी आपका तो कोई घोषणा पत्र हमने सुना नहीं सर। लेकिन अभी तो कोई वादा नहीं है। जब वादा किया गया तो अंगूठा दिखा दिया गया। अब तो वादे नहीं है। अब तो साफ है कि हमने कुछ कहा था कि आपने हमको जिताया, हमने कुछ कहा था, सोझे मंच पर जवाब। और 20% पहले से सेटिंग रहेगा, फिर सरकार अपना बन जाएगा। चिल्लाते रहो चौराहा चौराहा। अरे कुछ लोग कह रहे हैं अरे रोजगार नहीं मिलेगा, दुकान नहीं, पेपर लीक होगा। पेपर भी लीक होगा, सब कुछ होगा। केवल एक का काम प्रधानमंत्री करेंगे, अपना सेटिंग कर लेंगे 20%। और बस आप लोग चिल्लाते रहो प्रधानमंत्री जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बन। सबसे नहीं, सबसे नहीं कहते हैं, मन में सोचते हैं। सबसे कहेंगे तो लोग हम ही को पूछ देंगे चौराहा चौराहा कि प्रधानमंत्री सबके दलाल है। कैसे मीडिया वालों को लोग कहते हैं पापा की परी, पापा की परी, जो तो मीडिया के लोग हैं। हाँ, इन लोगों को कितना लोग बुराई करते हैं। जैसे सुधीर चौधरी हुए और ये हुए, मतलब रूबिका लियाकत हुई और अंजना ओम कश्यप। इनको लोग क्या कहते? पापा की परी, पापा की परी, ईमानदारी खरी। इतनी बेइज्जती इन लोग की, बेचारी लोग की होती है। हाँ, वो चौरसिया जो थे उनको लोग क्या कहते हैं? कहते दलाल दलाल। अमीशगंज को भी तो इतनी लोग बेइज्जती करते हैं सर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि आप ऐसा करिए जी। तो हम किसी बीच में नहीं कहते हैं कि आप लोग चिल्लाते रहो प्रधानमंत्री जीत जाएंगे। ये तो अंदर से बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी सेटिंग कर लेंगे 20% पहले से। और 20% गिनत में मतलब जब वोटिंग होगा, बत्ती बुझवा करके डीएम साहब चिल्लाते रहे, डीएम साहब से मिल करके वहाँ सेटिंग कर लिया जाएगा। जनता जाए भाड़ में, सरकार बन जाएगा आपका। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है। मैं आपको बता दी, अभी आप सोच कर समझ करके काम करिए। बाकी मैं और हाल चाल माहौल ले करके फिर आपको फ़ोन करके बताऊंगी। जी सर। क्या थैंक यू? अरे इसके लिए हमको थैंक यू बधाई क्यों दे रहे हैं सर? हमारा फर्ज है आपको जिताने के लिए, चाहे जैसे साम दाम दंड भेद नीति, चाहे कोई नीति जरूरत पड़े। जी सर।
ठीक है, ठीक है सर। तो फिर मैं हाल चाल लेकर के, पूरा माहौल लेकर के बताऊंगी आपको, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है जी। और नहीं, सब ठीक है। आप ठीक हैं? ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम। ये हमारी बात हो रही थी प्रधानमंत्री साहब जी से। आप लोगों ने सुना, सुन करके आप लोग समझ करके शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए कि हमने प्रधानमंत्री जी को सही राय दिया कि गलत दिया।